Hello everyone, Shri Radhe to all. I hope you are all well. Happy शरद पूर्णिमा also. आज फुल मून है, शरद पूर्णिमा है. सभी के लिए काफ़ी कुछ ये लेकर आएगा, बहुत कुछ देकर भी जाएगी. ऑल्सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट. ठीक है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है टैरोट रीडिंग की, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये मैच हो. ठीक है, और फुल मून की हम एनर्जी देख रहे हैं कि कैसी सबकी एनर्जीज रहेंगी. ठीक है, आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगा फुल मून, क्या कुछ देकर जाएगा, ये सब हम कुछ देखेंगे इसमें. आई एम सॉरी. आपके साथ जो पार्ट मैच करे आप उसको रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा. ठीक है, और थोड़ी सी वॉइस अगर आज लो आए तो आई एम सो सॉरी. लिटिल बिट मेरा गला ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, सो इसीलिए आवाज़ थोड़ी कम आ सकती है. ठीक है, ऑल्सो किसी को भी अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए या कुछ प्राइवेट रीडिंग्स करवानी है, पर्सनल रीडिंग्स, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हैं. उसका लिंक गिवन है मेरे डिस्क्रिप्शन में. ओके, और इस रीडिंग को आप लास्ट तक देखिएगा, देखना कि आपके साथ क्या कुछ रेजोनेट करता है. प्लीज़ वॉच टिल एंड और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, शेयर कीजिए अपनों के साथ ताकि उनका भी कुछ भला हो सके. ओके, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये कितना कुछ मैच हुआ है, कितना कुछ नहीं. ओके, तो अब देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है कार्ड्स के ज़रिए. फुल मून पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए क्या कुछ आ रहा है. लेट मी सी. शफलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप इस पार्ट को स्किप करके आगे देख सकते हैं, पर पूरी वीडियो स्किप मत करना वरना आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकल सकती है. ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम नहीं लेंगे, वैसे सभी आ रहे हैं तो ले लेती हूँ मैं. मेजर आर्काना, 4 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ आपकी लाइफ में 4 ऑफ सोर्ड्स यानी कि मैं एलिमेंट्स साथ साथ बताती चलती हूँ आपको. ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स आया यानी कि एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. 2 बार जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया है. ओके, आपके साथ साइंस रेजोनेट करे तो बताइएगा मुझे. और टॉरस, विर्गो, लियो और जेमिनी. एयर साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. अर्थ एलिमेंट है आपका यहाँ पर, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर योरसेल्फ बोला मैंने, आई एम सो सॉरी. ठीक है, तो आप किसी विक्ट्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, कुछ बहुत सोच में थे आप, किसी वर्क को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, आने वाले टाइम में वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आप उसके ऊपर वर्क करेंगे, पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है. ठीक है, इतना ज़्यादा सोचकर कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ. 4 है यानी कि आप किसी चीज़ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक ये आप अपने मेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के बारे में ही सोच रहे हैं. वन मोर कार्ड हेयर, 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं. ओके, मैं यहाँ पे इन्हें एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख सको. आई होप यू कैन सी देम नाउ. और अपने मनी मैटर्स में भी आप इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से करके चलेंगे. ओवरऑल एनर्जी आपकी द मून की आई है, कुछ छुपा हुआ है. द मून आपकी रीडिंग में आया है यानी कि आप इस चीज़ को साइन समझिए, क्योंकि फुल मून पे मैं रीडिंग कर रही हूँ. ओवरऑल एनर्जी आपकी द मून की ही आई है. आपके कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो रिजॉल्व होंगे. ओके, रिजॉल्व इन द सेंस, मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ, ये आपकी रीडिंग में आया है द मून. 2 मेजर आर्कानाज है, द वर्ल्ड एंड द मून. ठीक है, कहीं पे आपके ट्रैवल करने के चांसेस बन रहे हैं. 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, आप किसी बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे. दिस फुल मून आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप इस चीज़ को लेना चाहते हैं. आप इस के हाथ में ग्लोब देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके. कुछ आपका पैशनेट वर्क है जिसके लिए आप बाहर भी जा सकते हो. ओके, आपकी कुछ एनर्जी इस बार इस तरीके की बनी हुई है, आपने कुछ स्टैब्लिश कर दिया. कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए आप कहीं जाना चाहते हो, यानी कि आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर. ओके, अपने
वर्क के रिगार्डिंग आई गेस, और हो भी सकता है आप जल्दी ही जाएं क्योंकि 2 है, यानी कि आपके लिए ये कुछ 2 दिन में भी हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आ जाए, और इसके लिए आपको कुछ टाइम भी लग सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इन दोनों कार्ड्स को मैं अगर देखूँ, ठीक है, और इसको मैं ले लूँ, तो एक चीज समझ में आ रही है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, ठीक है, मेंटली सोच रहे हो इन सभी चीजों के बारे में। यहाँ पे आपको 3 सोर्स दिख रही है, यानी कि आप अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सोचकर चल रहे हो, और किसी से हेल्प लेने के लिए भी सोच रहे हो, या अपनी फैमिली को स्टैब्लिश करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक कोई काम ऐसा है जो आपने अभी हैंड ओवर किसी को किया है या आपने छोड़ रखा है, बिल्कुल उन सब चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हो स्टिल। और ये तो फैक्ट है कि आप कहीं ना कहीं कुछ स्टेबल करना चाहते हो, ठीक है। किसी चीज के लिए लेकर आप बहुत ज्यादा प्लानिंग में हो, द वर्ल्ड है, ठीक है, आप उसके कर्मास के बारे में सोचकर चल रहे हो। ये अगर आया है कार्ड तो आप ये समझे कि आपका आधा काम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, द वर्ल्ड का आना मीन्स आपके लिए गुड न्यूज आ रही है, विक्ट्री आ रही है इस लिहाज से, यानी कि आप जो भी कुछ सोच रहे हो उसे आप पूरा करेंगे नियर फ्यूचर में, ओके। और जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका आपको अब फल मिलने वाला है, आप ऐसा सोचें, ठीक है। तभी आपका मनी वगैरह सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए हमेशा से एक ये कार्ड रहता है कि आप कहीं चैरिटी करें। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ गरीबों में दान कीजिए। मैंने अपनी कई वीडियोस में ये वाली बात बोली है, ठीक है। अगर कहीं आपने कुछ इम्बैलेंस करके रखा हुआ है तो उसे बैलेंस कीजिए। राइट अवे इसके पास ही कुछ ये कार्ड आया है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कहीं किसी चीज की तरफ आपका ध्यान है भी नहीं, एक तरफ आप बहुत लुटा रहे हैं, एक तरफ आप किसी को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई इश्यू ऐसा है जो आपको रात भर जगा के रखता है या रखेगा, ठीक है, तो फुल मून पे आई गेस वो रिजॉल्व हो जाएगा। शायद आप इसीलिए ही इतने सोच में हो। 9 है, यानी कि आपकी कोई ऐसी चीज है, आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा आपकी इस डिप्रेस्ड कंडीशन से आपको बाहर निकालने में, ठीक है ना। तो आपकी वाली साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, जिस वजह से आप अपने 2 ऑफ वॉन्ड्स पे वर्क कर पाएंगे, यानी कि अपनी डिजायरेबल वर्क पे आप काम कर पाओगे। आप अगर बाहर जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए तो आप बाहर जा पाओगे। देख रहे हो ना यहाँ पर, यहाँ स्टेबिलिटी आती हुई आपको दिख रही है, यहाँ पर आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो सब अपना काम करते हुए, ठीक है। यहाँ आपको कोई हेल्पिंग हैंड जरूर मिलेगा, या तो आपकी फैमिली हो या आपका कोई नियर वन हो, कोई डियरेस्ट हो, ठीक है। कोई चीज आपको एंजाइटी में रखे हुए है, और ये कार्ड भी यही रिप्रेजेंट करता है कि कुछ आपको एंजाइटी में रखे हुए हैं जो फुल मून पे आप रिलीज कर दोगे, ओके। फुल मून मीन्स आप यह देख सकते हो आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपका वर्क ही है, और आपको कोई डिजायरेबल वर्क है, शायद आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो जिसको आप अभी तक नहीं कर पाए हो, ओके, तो वो आप करोगे। आप कहीं बाहर जा सकते हो, बैलेंस आप क्रिएट करोगे। और द मून, कुछ भी ऐसा अगर आपके सामने आता है जो हिडन था, तो उसको जो है ना, आप एक काम कर सकते हो, उसको शांति से बैठकर देखना, उस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो आपके लिए 2 पाथ क्रिएट करेंगी। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ 2 टावर्स हैं, टावर मोमेंट भी आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, बट वो आपको क्रॉस करना है विद फेथ एंड विद योर इंट्यूशन। वुल्फ का मीन्स यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी कि आपकी जो इंट्यूशन आपको बोले ना उस टाइम पे कि ठीक है, हाँ एंजाइटी खत्म कर दो, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको वो एंजाइटी खत्म करके उस बारे में सोचना है कि मेरे सामने ये 2 टावर्स आए हैं, मैं इनको कैसे फेस करूंगा या करूंगी, ओके। टेक व्हाट रेजोनेट, फिर से मैं बोलूंगी, ठीक है ना। यानी कि आपके जो फुल मून पर आप रिलीज करोगे वो कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी है, आपका प्रोकास्टिनेशन है, जो आप अपने काम को लेकर रुके रहते हो, उन सब चीजों के बारे में यहाँ भी सोच रहे हो, ठीक है, यहाँ भी सोच समझ के दे रहे हो, यहाँ भी सोच रहे हो, तो अपनी सोच को बदलेंगे आप, अपने एंजाइटी लेवल को कम करेंगे, खत्म करेंगे, आई कैन से हेयर। नंबर 6 है आपकी उस रीडिंग में, और 4 है, और फिर से 2 है, यानी कि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में दिस फुल मून। 9 नंबर है, तो कुछ कंप्लीट होने वाला है, कोई साइकिल बहुत टाइम से चल रही थी वो कंप्लीट होगी।
ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये भी यही रिप्रेजेंट करता है कि कोई आपकी एक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो वो यही कुछ हो सकता है, कुछ कंप्लीट होगा आपकी लाइफ के अंदर और कुछ गुड कर्माज आप क्रिएट करेंगे जिसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो मैं आपके लिए अब एक एडवाइस और ले लेती हूँ कि आपको फुल मून पर करना क्या है, ठीक है। देख लेते हैं इन कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस है फुल मून पर, जिससे आप अपने आप को काम रख सकें, शांत रख सकें। देख लेते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए। हायरोफेंट, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए, ओके। द हायरोफेंट का कार्ड है, यानी कि जो भी आपके गुरु हैं, ओके, जो आपके गुरु हैं, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बोलूंगी, आपका जो क्राउन चक्र है वो आप एक्टिवेट करें, या फिर अगर आपका एक्टिवेट होगा तो आपको बहुत सारी डाउनलोडिंग्स होंगी। यानी कि डाउनलोडिंग से मीनिंग इन द सेंस कि हमारा होता है ना एक सिक्स सेंस वर्क करता है। तो नंबर 5 है, चेंजेस आएंगे, आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, तो आपको करना ये है कि जो भी आपके गुरु हैं या आपने बनाए हैं, स्टिल आप गुरुमुख हैं, आपने किसी का मंत्र लिया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको आपके स्पिरिचुअल वे में हेल्प कर सके, उससे आपको हेल्प लेनी है। और अगर आप खुद इस चीज़ में अवेलेबल है, यानी कि आप ये काम अगर स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करने का खुद कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, करो, ताकि आपको वो सारे आंसर्स मिल सके जिसकी वजह से आप फियरफुल हो रहे थे, ओके। फियरफुल नहीं होना है, एंजाइटी अपनी क्रिएट नहीं करनी है, खत्म करनी है ड्यू टू दिस, ठीक है ना। ये बहुत एक अच्छा कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, आपके लिए एज ए एडवाइस आया है कि आपके जो भी रिलीजन है, आई एम सो सॉरी फॉर माय वर्ड्स, आपके जो रिलीजन है उसके अंतर्गत जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आती हैं उन्हें आप कीजिए, भगवान से जुड़िए, ताकि आप अपने जो भी फियर्स हैं, जो भी अंदर की बोलूँ मैं, एक बोलते हैं ना गंदगी को बाहर निकालना, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको आप बाहर निकाल सके, ठीक है। द हायरोफेंट आया है, किसी से आप कोई एडवाइस ले सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज का आप यूज़ कीजिए जो भी आपने अब तक गेन की है, ठीक है। अगर किसी चीज़ में आप एंजाइटी फील कर रहे हैं या फिर ओवरऑल आपका, मैं यही बोलूँगी कि पूरी रीडिंग आपका एक सार दे रही है कि अगर किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं या आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, रात भर जाग रहे हो, ठीक है, तो अपने इस वक्त आपको क्राउन चक्र पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। उस पे वर्क कीजिए, अपने गुरुदेव को याद कीजिए। दिस फुल मून आप कोई रिचुअल भी कर सकते हैं फुल मून की, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस होती हैं, आप गूगल कीजिए, वीडियोस देखिए, फुल मून रिचुअल कीजिए, ताकि आप इन नेगेटिव एंजाइटीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को आप रिलीज़ कर सकें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। श्री राधे।